पाकिस्तान से संघर्ष में क्यों अकेला खड़ा दिखा भारत? रूस तो हमारा पक्का दोस्त, फिर भी उसने खुलकर क्यों नहीं दिया साथ? क्या भारत की विदेश नीति फेल और अब खींचनी होगी नई लकीर? नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं पंचायत। पाकिस्तान से लड़ाई में भारत ने उसको खूब कूटा, उनके 11 एयरबेस तक तबाह कर डाले, 9 आतंकी अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दुख की बात यह रही कि दुनिया में जिन देशों और नेताओं को भारत अपना पक्का दोस्त समझता था, वो खुलकर भारत के सपोर्ट में खड़े नहीं दिखाई दिए, चाहे वो रूस हो, फ्रांस हो या अमेरिका। सवाल है कि हमसे कहाँ चूक हो गई? रूस और फ्रांस के हथियार तो पाकिस्तान से लड़ाई में हमारे काम आए, लेकिन उनकी तरफ से खुला समर्थन नहीं मिला। वहीं हमने देखा कि किस तरह चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान का खुला सपोर्ट किया। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, लेकिन उसके खिलाफ भारत की तरफ से उठाए गए कदमों पर उस तरह का समर्थन नहीं किया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। हालांकि भारत में तैनात इजरायली राजदूत र्यूवेन अजार ने साफ कहा कि इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने के बाद उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। यह भी बात सही है कि किसी भी देश की विदेश नीति का टेस्ट संकट काल में ही होता है। उसी समय यह पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। इस संघर्ष में हमने देखा कि ज्यादातर देशों ने तटस्थता की नीति अपनाई और भारत पाकिस्तान दोनों देशों से सीजफायर की अपील की। इन देशों का ऐसा व्यवहार हमारी विदेश नीति का ही प्रतिफल है। शीत युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू की तरफ से अपनाई गई नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति से लेकर प्रधान मोदी की मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुपक्षीयता की पॉलिसी तक हमने दुनिया को दिखाया कि हम सभी के मित्र हैं और किसी से शत्रुता नहीं चाहते हैं। लेकिन हालांकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह सही भी है कि आर्थिक वृद्धि और उन्नति के लिए सभी के साथ दोस्ती रखी जाए, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट ही सर्वोपरि होता है। तो अगर ज्यादातर देश हमारा खुलकर समर्थन नहीं कर रहे तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप जरा सोचें कि पिछले कुछ साल में जो युद्ध दुनिया में चल रहे हैं उन पर हमारा क्या स्टैंड रहा है। ज्यादातर विवादों में हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं और मामले को युद्ध से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टेबल पर हल करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल फलस्तीन को ही ले लें। इजराइल ने तो हर बार हमारा एक तरफा खुलकर समर्थन किया है, लेकिन क्या हमने इजराइल का इस तरह खुला समर्थन किया है? वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो तब हमने कहा कि यह युद्ध नहीं बुद्ध का युग है। दोनों पक्षों से हमने विवाद को जंग के मैदान में नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाने की सलाह दी, लेकिन अब यही ज्ञान दुनिया हमको दे रही है तो हमें बुरा लग रहा है। हालांकि कई बार हमें किसी का पक्ष न लेने से फायदा भी हुआ है। जैसे ऑपरेशन गंगा के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात करके यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में सफलता पाई। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई थी तो ऐसी उम्मीद थी कि वो भारत के लिए हितकर साबित होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे टैरिफ का मामला हो या भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर किए गए बड़े बड़े दावे, ट्रंप का भारत की खुलकर मदद न करना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की खुलकर आलोचना न करना भारत के लिए निराशाजनक रहा है। इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना और अमेरिका का भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलना भारतीयों के मन में ट्रंप के लिए संदेह पैदा करता है। दूसरी तरफ रूस ने भी पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवाद की तो निंदा की, लेकिन साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखने की बात भी कही। शायद रूस का ये रवैया इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया था। वहीं यूरोपियन यूनियन पहले से ही रूस से तेल खरीदने और उससे व्यापार करने को लेकर भारत से नाराज है। इसके अलावा क्वाड के सदस्य देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी भारत के समर्थन में खुलकर न आना एक बड़ा झटका है।
शायद इसीलिए भारत को नए सिरे से अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए, इसका रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, कि पाकिस्तान जैसे आतंक फैलाने वाले देशों के खिलाफ भी हमारे साथ खड़े होने में दुनिया के देश क्यों हिचक रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।